प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। कछारी क्षेत्र में नदियों से सटे कई गांव तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। फसलें डूब गई हैं। प्रशासन लोगों की मदद के लिए नाव चलवाने का दावा कर रहा है, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लोगों के कामकाज भी ठप हो चुके हैं। बदरा, सोनोटी, ढोल बजवा गांव का संपर्क शहर से कट गया है। दिक्कत पानी में हिल के आना जाना पड़ रहा है। नाव चाहिए यहाँ पे। नाव नहीं चल रही है। नहीं, अभी नहीं चल रही है। कौन कौन गांव है आगे जो फंस गए हैं, कट गया जिनका संपर्क? जय, ढोल बजवा, सनौटी, बदरा सनौटी, ढोल बजवा, 3 गांव फंसे हैं। 3 गांव डूबे हुए हैं। हाँ, बूढ़ा से परेशान है। तो कैसे आना जाना हो रहा है? डूब कर? बस पानी में हिल के आना जाना पड़ रहा है। यही बूढ़ा से दिक्कत है। हाँ। अब सबको रोजी रोजगार बंद हो जाता है बूढ़ा से। प्रयागराज में बीते 24 घंटों में गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार वृद्धि हुई है, जिसका परिणाम ये है कि कई गांव का संपर्क जो शहर है उससे कट गया है। हम इस वक्त झूसी गारापुर मार्ग पर हैं। आप देखें तो यहाँ पर जो गंगा का पानी है, जो बढ़ा हुआ पानी है, वो हाईवे पर, सड़क पर आ गया है और उसके चलते जो आगे कई गांव हैं, बदरा है, सुनौटी है, ढोल बजवा है, 3 ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क शहर से पूरी तरह से कट गया है। तो जिस तरह से गंगा और यमुना के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, उससे लोगों को भारी मुश्किल उठानी पड़ रही है। खासकर इन 3 गांवों की बात करें तो इनके पास आने जाने का कोई साधन नहीं है और यहाँ पर अभी प्रशासन की तरफ से कोई नाव की व्यवस्था भी नहीं की गई है। और यहाँ इस गांव के जो किसान हैं, उनका कहना है कि उनकी तमाम जो फसलें लगाई थी, धान की फसल थी, वो पानी में डूब करके खराब हो गई है। तो गंगा और यमुना के बढ़ते जल स्तर का असर अब प्रयागराज शहर और आसपास के गांव में देखने को मिलेगा। और इस गांव की बात करें तो ये ज़िला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर है। झूसी गारापुर जो मार्ग है वहां पर है और लोग किस तरह से पानी में डूब करके अपना जो सामान है उसको लेकर के गांव तक पहुंच रहे हैं। तमाम दूधिये आप देख सकते हैं कि दूध लेकर के गांव में जा रहे हैं, लेकिन कोई गाड़ी, चूंकि गहराई ज़्यादा है, पानी की कमर तक पानी हाईवे पर आ गया है, तो लोग जो है किसी तरह से पानी में चल करके जा रहे हैं। वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु के पास पहुंच गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने घाटों को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। बाढ़ के चलते शहर के सभी घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और गंगा इस समय चेतावनी बिंदु को छूने पर है। पूरे के पूरे गंगा घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। आप देख सकते हैं वाराणसी के जो 84 घाट हैं वो किस तरीके से गंगा में समाये हुए हैं। सुबह बनारस का ये मंच जहां पर गंगा आरती होती थी वो पूरी तरीके से गंगा में जलमग्न हो चुका है। आलम यह है कि यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और जल पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती हुई दिखाई दे रही है। पूरा बनारस इस समय जो तटवर्ती इलाका है वो गंगा में समाता जा रहा है। हालांकि जो पर्यटक हैं वो गंगा के तट पर जो बची हुई सीढ़ियां हैं जहां पर इस समय लोग स्नान करते हुए दिख रहे हैं, वहां पर आके स्नान कर रहे हैं। पर लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि आप लोग जो है वो संभल कर स्नान करें। किस तरीके के बाढ़ दिखाई दे रहा है इस समय वाराणसी में? अभी तो पानी बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे जल स्तर कमेगा, लेकिन संभल कर रहा रहे हैं आप लोग? हाँ, नहा तो रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम सीधी से आए हुए हैं। अच्छा, कैसा दिखाई दे रहा है बनारस में जलस्तर? जलस्तर तो काफी बढ़ा हुआ है। फिर भी आप लोग स्नान कर रहे हैं, संभल के कर रहे हैं? हाँ, बहुत संभल गए, हम लोग स्नान कर रहे हैं। तो देखिए, जो गंगा घाट को देखने के लिए आए हुए थे दूर दूर से ये लोग, ये बता रहे हैं कि पूरी तरीके से गंगा घाट डूबा हुआ है। क्या दिखाई दे रहा है काशी में इस समय? हमें काशी में इस तरह परिवर्तन दिख रहा है कि माँ गंगा का साक्षात दर्शन हुआ है और काफ़ी जल स्तर बढ़ा हुआ है और भगवान भोलेनाथ की पावन धरती पर हम लोग आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा को जल चढ़ाने आए? बाबा को जल चढ़ाने हैं और स्नान करने हैं। हर हर महादेव! देखिए, सावन के इस महीने में आस्था में, भक्ति में कोई कमी नहीं है। लोग स्नान भी कर रहे हैं मगर संभल कर रहे हैं। चूंकि तटवर्ती इलाके डूब चुके हैं, सारे नाव को, क्रूज को, यहाँ तक कि बजड़ों को भी यहाँ पर बंद करा दिया गया है अगले आदेश तक। तो बनारस में फिलहाल गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। वरुणा नदी में भी इसका असर देखा जा रहा है और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो संभल कर रहे। स्नान भी करना है तो संभल कर स्नान करें, क्योंकि गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। बागपत से बड़ी खबर, खेत से निकला प्राचीन शिवलिंग, मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़। खेत में जुताई के दौरान निकला शिवलिंग। बागपत के पलड़ी गांव का मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
बागपत से जहां खेत से निकला प्राचीन शिवलिंग, मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़। खेत में जुताई के दौरान निकला शिवलिंग। बागपत के पलड़ी गांव का ये पूरा मामला है। शिवलिंग निकलने से इलाके में चर्चा का विषय, वहीं तुरंत पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए। दरअसल जुताई के दौरान प्राचीन शिवलिंग मिला और इसके बाद पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया। मौके पर ग्रामीण जुटे और जलाभिषेक किया गया शिवलिंग का। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खेत से निकला प्राचीन शिवलिंग। बागपत से बड़ी खबर, मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़। मिर्जापुर में चुनार रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा हुआ है। मालगाड़ी के 3 डिब्बे डिरेल हुए। मालगाड़ी के डिब्बे डिरेल होने से हड़कंप मच गया। रेलवे का सचल दल मौके पर पहुंचा। चुनार रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिर्जापुर की चुनार रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। मालगाड़ी के 3 डिब्बे डिरेल हुए। मालगाड़ी के डिब्बे डिरेल होने से हड़कंप मच गया। रेलवे का सचल दल यहां मौके पर पहुंचा। चुनार रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो 3 डिब्बों के डिरेल होने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तुरंत डिरेल हुए डिब्बे को पटरी पर लाने की कोशिश की जाने लगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिर्जापुर में चुनार रेलवे स्टेशन के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। डिजिटल अरेस्ट मामले में यूपी में पहली बार हुई सजा। सीजेएम कोर्ट ने 438 दिन में आरोपी को सुनाई सजा। आरोपी देवाशीष राय को 7 साल की सजा हुई है। आरोपी को साल 2024 में किया गया था गिरफ्तार। डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर हड़पे थे 85 लाख रुपए। गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर हड़पे थे 85 लाख रुपए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट मामले में यूपी में पहली बार हुई सजा। सीजेएम कोर्ट ने 438 दिन में आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी देवाशीष राय को 7 साल की सजा हुई है। आरोपी को साल 2024 में गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर हड़पे थे 85 लाख रुपए। बड़ी खबर मथुरा से, मन्नत रेजिडेंसी की फिर बड़ी मुश्किलें। हाईकोर्ट ने कहा निर्माण पर कोर्ट का स्टे प्रभावी रहेगा। बिना कुर्रा बंटवारे के एनओसी जारी करने का था मामला। गलत तरीके से बिल्डर ने जारी कराई थी एनओसी। 30 जुलाई को होगी मामले में अगली सुनवाई। न्यूज स्टेट ने इन्वेस्टिगेशन में ये पूरी खबर प्रमुखता से दिखाई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की मथुरा से, मन्नत रेजिडेंसी की फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने कहा निर्माण पर कोर्ट का स्टे प्रभावी रहेगा। बिना कुर्रा बंटवारे के एनओसी जारी करने का मामला था। गलत तरीके से बिल्डर ने जारी कराई थी एनओसी। 30 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होनी है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन ने दिखाई थी ये पूरी खबर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।